बैठ जाए। सुनो, जब अब जानते हैं कि ये प्रोग्राम हमने 10 सितंबर को रखा था और बारिश की वजह से ये मुलतवी हो गया और ना हो सका। मैं खुदा के हुजूर में झुका और मैंने कहा खुदावंद ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये भी खुदा की मर्जी थी, ये खुदा की मर्जी थी। खुदा मुझे कुछ दिखाना चाहता था और मैं कई दिन खुदावंद के हुजूर में प्रेयर में रहा। और सुनो, खुदा ने मुझसे कलाम किया, खुदा ने मुझे रोया दी और उस रोया में खुदा ने मुझे आसमान की बादशाही दिखाई है। कलीसिया सुन, मेरी बात गौर से सुनिएगा और सुनो। मैं छत पर सोया हुआ था और वहां से सुबह 5 बजे मैं उठकर नीचे अपने कमरे में आ गया और जब मैं अपने कमरे में आया, मैं बेड पर बैठा और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं लेट जाऊं। और मैं सुनो कलीसिया, मैं अपने बेड पर लेट गया और फिर हुआ क्या, और जब मैं लेटा तो एकदम गहरी गलूदगी मेरे ऊपर आ गई और मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। और सुनो, मैंने देखा और एक रोया मेरे सामने शुरू हो गई और वो रोया ये थी कि आसमान से पानी आ रहा है, बारिश बरस रही है। और मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं जाऊं और अपनी छत पर जाऊं और बहुत सारी चीजें बाहर है जो बारिश के अंदर भीग जाएंगी। सुन कलीसिया, जब मैं छत पर गया उस रोया के अंदर और मैंने आसमान की तरफ निगाह की और मैंने देखा आसमान से आग नाज़िल हुई है और वो आग एक सतून की मानित है और उस सतून के साथ एक धुएं का बादल मैंने आसमान की तरफ जाते देखा। सुनो कलीसिया, और जब मैंने उस धुएं के बादल को देखा तो एक जोरदार आवाज आई और वो आवाज ये थी, हालेलुया, यीशु आ गए, हालेलुया, यीशु आ गए। और मैंने ये जब सुना तो यकीन माने कलीसिया, मेरे पांव के नीचे से जमीन सिरक गई, मेरी टांगे कांपना शुरू हो गया, मेरे आंसू और मैं रोना शुरू हो गया उस रोया के अंदर। मैंने कहा खुदावंद मेरा हाल क्या है, मुझे बता, क्या मैं भी जाऊंगा? मैं उस रोया के अंदर ये कह रहा हूं, क्या पता नहीं मैं भी उठाया जाता हूं या नहीं। सुनो कलीसिया, मैंने जब इस हालत को देखा तो मैं ज़ारों कतार रोया और मैं छत से भागता हुआ नीचे आया। और जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा, मैंने आसमान की तरफ निगाह की। सुनो, मैं अपने इस कॉलोनी के लोगों से बात करने वाला हूं जो खुदा ने मुझे दिखाया है। यह सच्चाई है, ये झूठ नहीं है, खुदा का कलाम सच्चा है। वो जब अपने लोगों से कलाम करता है तो वो अपने लोगों पर बड़े बड़े भेदों को जाहिर करता है। सुनो कलीसिया, फिर हुआ क्या, मैंने आसमान की तरफ देखा और मैंने बहुत सारे लोगों को आसमान पर जाते देखा। और सुनो, उनके लिबास यहाँ तक और यहाँ तक सफेद लिबास थे उनके और वो आसमान पर उठाए जा रहे थे। मैंने देखा इस तरफ से एक शख्स, इस तरफ से 3 शख्स और इस तरफ से थोड़े 10 या 15 शख्स होंगे जो आसमान पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन आवाज मतवातर ये आ रही है, हालेलुया, यीशु आ गए, हालेलुया, यीशु आ गए। पर खुदा ने मुझे बताया, कलीसिया सुनो, ये नहायत दुख की बात है, खुदा ने मुझे बताया कि सिर्फ नारे लगाने वाले यही है, उठाए जाने वाले कम है और बहुत कम तादाद के अंदर मैंने उन लोगों को देखा है। और सुनो, इसके बाद फौरन मेरी आंख खुल गई और मेरा जिस्म बेड पर लेटे हुए कांप रहा था, मैं कांप रहा था बेड पर लेटे हुए। और मैंने अपनी बीवी को कहा, वो सामने बैठी, आप पूछ सकते हैं, मैंने उसे कहा कि मेरे दिल पर हाथ रहा। मेरा दिल धक 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 पूरी स्पीड के साथ, क्योंकि खुदा ने मुझे सब दिखाया, कलीसिया की हालत दिखाई है। कलीसिया सुनो, अपने आप को तैयार करो, खुदावंद चाहता है कि तू उसके आने के वक्त तक तैयार हो जाए, क्योंकि अब वक्त बहुत नजदीक आ चुका है। यीशु मसीह आसमान के बादलों पर आने वाला है। मत ये सोचो कि वो पता नहीं आएगा या नहीं, वो बहुत जल्द आने वाला है। खुदावंद ने मुझे दिखाया है कि बहुत कम लोग हैं जो आसमान की बादशाही पर जाएंगे, आसमान की बादशाही में बहुत कम लोग दाखिल होंगे। और सुनो उसके बाद क्या हुआ, मैं रोया खुदा के हुजूर में और मैंने कहा खुदावंद मैंने पूरी रोया नहीं देखी, मेरी आंख एकदम से खुल गई, मुझे बाकी का भी दिखा, मेरे साथ क्या होने वाला है। और फिर क्या हुआ,
میں رویا خدا کے حضور میں. پہلے دن رویا, میں نے دعا کی خدا مجھے میری حالت دکھا, کیا میں بھی تیرے حضور میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. تو سنو, پہلے دن کوئی جواب نہیں آیا. پھر رات 11 بجے میں خداوند کے حضور میں موجود تھا. اور سنو پھر کیا ہوا, اور میں نے دیکھا, میں نے دعا کی خداوند کے حضور میں, اور میں نے ایک بات کہی خداوند کے حضور میں. میں نے کہا خداوند دیکھ, یہ تیرا کلام ہے, میں تیرے حضور میں موجود ہوں, یہ تیرا کلام ہے, اور میں دعا کے بعد اسے کھولنے والا ہوں, میں اسے پڑھنے والا ہوں. اور وہی آیت, وہی حوالہ جو میری بحالی اور میری شادمانی کے لیے ہو. اگر خداوند ہم اس لائق ہیں کہ تیرے ساتھ آسمان کے بالوں پر جائیں, تو وہی حوالہ تو مجھے دکھانا. سنو کلیسیا, جب میں نے خدا کے کلام کو کھولا اور میری نظر کسی اور حوالہ پر نہیں گئی, وہیں جہاں خداوند چاہتا تھا, اور وہ جو خدا کا کلام ہے, اس کلام میں سے جو نظر میری گئی وہ یوحنا 14 باب اور اس کی پہلی آیت ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے, تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. اور میں چاہتا ہوں اور تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا. سنیے, اس حوالہ نے مجھے نہایت شادمان کیا, کیونکہ میرا شوہر میرے لیے جگہ تیار کرنے گیا ہے, اور وہ آنے والا ہے جہاں دلہن بیوی, سن برا کی بیوی, جہاں تیرا شوہر ہے وہاں تجھے بھی رہنا ضرور ہے, تجھے اس کے گھر میں رہنا ضرور ہے. ہاللیلویا. کتنے ہیں جو برا کی بیوی میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویا. زوردار تالی بجائیں خداوند کے لیے. کوئی بیمار ہے تھا جو دعا کروانے آئے ہیں, جلدی سے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں, کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے. ہم کورس نہیں گائیں گے, بس یہیں پر کھڑے ہو کر تمام خدام اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے, اور ہم سبھی اپنے ہاتھ بڑھائیں گے کلیسیا کی طرف. جو بیمار ہے وہ جلدی سے آگے آ جائے, جلدی سے. ہاللیلویا, 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 ہاللیلویا. تمام خدا